हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, जब भी एक शिकार करता हुआ शेर खुद अपनी जंगल की गद्दी छोड़ने की बात करे ना, तो समझ लो या तो उसके पंजे टूट चुके हैं या उसका शिकार उसके पीछे बहुत ही ज्यादा पड़ चुका है। इस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। इस फोटो को ध्यान से देखना। यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं और यहाँ पर चेचन्या के हेड रमजान कदीरोव अपोजिट साइड पर बैठे हुए हैं। अगर आप लोग ने इनके बारे में नहीं सुना तो कहीं ना कहीं रमजान कदीरोव के बारे में आप इमेजेस देखे होंगे या वीडियोस देखा होगा या पुतिन के फेवर में बात करते हुए सुना होगा। कहीं ना कहीं ये आदमी का चेहरा आप लोगों ने देखा होगा। रमजान कदीरोव जो रशियन टेरिटरी चेचन्या का लीडर है, जो कि रशिया के साउथ में आता है। गूगल मैप्स पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है चेचन्या। यहाँ रमजान कदीरोव ने पिछले हफ्ते खुद क्रेमलिन को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे अपने पोस्ट से हटा दिया जाए। सही सुन रहे हो आप? बेसिकली ये अपने पोजीशन से हट जाने की मांग कर रहे हैं क्रेमलिन से, पुतिन से। वो नहीं चाहते कि वो और ज्यादा इस पोस्ट को रन करे, अपना लीडरशिप कंटिन्यू करे। और वही इशू को लेकर पुतिन और रमजान कदीरोव आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस तस्वीर में। याद रखिए, व्लादिमीर पुतिन इस आदमी की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। आज जो भी रशिया की 100 टेरिटरी में हमको पीस देखने को मिलता है, शांति देखने को मिलती है, अमन देखने को मिलता है, जितना आज पुतिन यूक्रेन वॉर को बिना टेंशन के हैंडल कर रहे हैं ना, इसमें रमजान कदीरोव का बहुत बड़ा हाथ है। यह व्लादिमीर पुतिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है। ये रशिया के दुश्मनों से दूर रखने में व्लादिमीर पुतिन की मदद करते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल बोलता हूँ, जब प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप और प्रिगोजिन पुतिन पर अटैक करने आए, रशिया पर अटैक करने आए, तो पुतिन की बहुत ही ज्यादा मदद की थी चेचन की आर्मी ने और रमजान कदीरोव ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के लिए रमजान कदीरोव कितने मायने रखते हैं और कितना ये रमजान कदीरोव पर ट्रस्ट करते हैं। और रशियन आर्मी, चेचन आर्मी ने मिलकर वैगनर ग्रुप को कुचल दिया था। बेसिकली रमजान कदीरोव ने पुतिन की बहुत ज्यादा मदद की थी और वो लेवल पर पुतिन का ट्रस्ट और भी ज्यादा रमजान कदीरोव पर बढ़ जाता है। रमजान कदीरोव को 2007 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपॉइंट किया था अपने बाप अहमद कदीरोव के बाद। अहमद कदीरोव पहले एक चेचन रेबल हुआ करते थे जो रशिया के खिलाफ लड़ते थे। जी हाँ, ये रशिया के खिलाफ लड़ते थे, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन 1999 में उन्होंने रशिया का साथ दे दिया और 2003 में उनको चेचन्या का लीडर भी बना दिया गया। अब इनके मरने के बाद इनके बेटे रमजान कदीरोव को पुतिन ने यहाँ का लीडर बनाया है। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा कि सर, व्लादिमीर पुतिन जो दुनिया की मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, ऐसे बंदे का साथ कोई क्यों छोड़ेगा? पुतिन ने बहुत ज्यादा रमजान कदीरोव को दिया होगा, पैसा दिया होगा, दौलत दी होगी, बहुत सारे प्रोफेशनल पर्क्स दिए होंगे, मुंह मांगली चीज दी होगी, लीडरशिप दी है, पैसा दिया है, इज्जत दी है। तो क्यों रमजान कदीरोव पुतिन को छोड़ना चाहते हैं? रमजान कदीरोव क्यों रिजाइन करना चाहते हैं? देखिए जी, कदीरोव की हेल्थ अब रशिया की नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन चुका है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर बन चुका है रशिया के लिए। पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी आदमी को ये बीमारी आ जाए ना, तो उसके मरने के चांसेस 80% हो जाते हैं। रमजान कदीरोव काफी सालों से ये बीमारी का शिकार है। इस बीमारी के चलते वो कुछ महीनों में बहुत ही ज्यादा दुबले हो जा रहे थे और कुछ महीनों में बहुत ही ज्यादा मोटे हो जा रहे थे। ये बेसिकली जीने के लिए लड़ रहे थे, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। बेसिकली रमजान कदीरोव चाहते थे कि व्लादिमीर पुतिन इनका रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले और इनके बेटे आदम कदीरोव को चेचन का लीडर बना दे। याद रखिए, अभी के लिए आदम कदीरोव की उम्र सिर्फ 17 साल की है, 17 ईयर्स। नवंबर 2025 में ये 18 का होने वाले हैं। वेट, मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्लियरली इन्फॉर्म कर दूं कि आदम कदीरोव की एज पर बिल्कुल भी मत जाना। दिखने में ये छोटा सा 17 साल का लड़का दिखता है आप लोगों को, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। 17 साल की उम्र में इसने बहुत बड़े कारनामे किए हैं। व्लादिमीर पुतिन भी इस लड़के की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, पसंद करते हैं इस लड़के को। और व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि रमजान कदीरोव के बेटे आदम कदीरोव में लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत है। पिछले 1 महीने में आदम कदीरोव हेडलाइंस में छाए हुए हैं। अब वो ऑफिशियली चेचन रिपब्लिक के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के क्यूरेटर बन गए हैं। समझने के लिए वो चेचन मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के कस्टोडियन हैं। जी हाँ, कस्टोडियन हैं। इसके अलावा आदम कदीरोव को
रशियन नेशनल गार्ड की एक खास मेडल मिली है फॉर कॉम्बैट मेरिट। यह मेडल वैसे सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एक्चुअल बैटलफील्ड में लड़ते हैं, जंग में लड़ते हैं, लेकिन आदम को मिल गई है इनकी काम की वजह से। आदम का नाम 2023 में तब ज्यादा चर्चा में हुआ जब उसने एक आदमी को, जिसके ऊपर कुरान चलाने का इल्जाम था, बेसिकली उसने जेल के अंदर घुसकर जाकर मारपीट किया था जब वो छोटा था। तो तब से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका था। सोचो सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपने बाप रमजान कदीरोव की सिक्योरिटी टीम लीड करना शुरू कर दी। तो ये कोई मामूली बच्चा नहीं है दोस्तों। 2023 तक आते आते आदम कदीरोव को चेचनिया में रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक बैटालियन बैसांगुर बेनोव्स्की के नाम का कस्टोडियन बना दिया गया। चेचनिया में रशियन यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेशल फोर्सेस का भी सुपरविजन आदम के हाथ में है। ये वही जगह है जहां यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए फाइटर्स को ट्रेन किया जाता है। दोस्तों याद रखिए, रमजान कदीरोव ऐसे ही अपने बेटे को चेचनिया का लीडर नहीं बनाना चाहते। इनके बेटे के पास एक्सपीरियंस है, क्वालिटी से, दिमाग है, आइडिया है, तभी इसे बनाना चाह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह से पता है कि बस एक बार रमजान कदीरोव या उनकी फैमिली चेचनिया पर अपनी हुकूमत रोक दे या पोजीशन पर से हट जाए तो रशिया को यूक्रेन के साथ साथ एक दूसरा फ्रंट भी, वार भी लड़ना पड़ सकता है। लेकिन जैसा ही रमजान कदीरोव 7 मई को व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं, बस वहां गेम पलट जाती है। कदीरोव ने अपनी रिजिग्नेशन की बात पुतिन के सामने रखी, लेकिन पुतिन ने बिना किसी फॉर्मेलिटी या झिझक या डिस्कशन के सीधे तौर पर मना कर दिया, एकदम ओल्ड कॉन्फिडेंट अंदाज में, जैसा कह रहा हो तुम्हारी जगह अभी भी वही है और तुम अभी भी क्रेमलिन के मेंबर हो और मेरे ही आदमी हो, पुतिन का ये कहना है। और दोस्तों ये सब उस वक्त हुआ जब रशिया अपने सबसे बड़े नेशनल प्राइड इवेंट रशिया विक्ट्री डे के सिर्फ 2 दिन दूर था। ये वही दिन होता है जब क्रेमलिन पूरी दुनिया को दिखाता है कि रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, यूनाइटेड है और कोई भी अंदर से या बाहर से रशिया को हिला नहीं सकता। ऑफकोर्स हिला नहीं सकता, यूक्रेन नहीं ला रहा है तो आप सोच सकते हैं यूएसए क्या कर लेगा यहाँ पर। तो सोचो ऐसे सेंसिटिव और सिंबॉलिक मूवमेंट पे पुतिन का कदीरोव की रिजिग्नेशन को तुरंत रिजेक्ट कर देना, ये कोई कैजुअल या रूटीन डिसीजन नहीं था दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा पावरफुल डिसीजन था। ये एक पावर मूव, एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था अमेरिका के लिए और दूसरे अलाइज के लिए। चेचनिया मेरे साथ है, हमारी रैंक्स में कोई वीकनेस नहीं है। चेचनिया अभी भी मेरे कंट्रोल में है और रमजान कदीरोव स्टिल माय मैन ऑन द ग्राउंड। दोस्तों अगर मेरे पास वक्त मिला तो मैं रशिया विक्ट्री डे पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। देखेंगे वो कौन कौन देश है जो रशिया के विक्ट्री डे पर आए हैं, क्योंकि रशिया के विक्ट्री डे पर आने का मतलब है कि यूएस को बतलाना कि हम रशिया के साथ खड़े हुए हैं, जैसा कि चाइना ने क्लियर मैसेज दे दिया है यूएसए को रशिया के विक्ट्री डे परेड पर आकर। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।